अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? क्यों रोका मुझे? हेलमेट सिर्फ फैशन के लिए पहना है क्या? तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैडम, यहाँ सबका चालान एक जैसा होता है। एक पुलिस वाले ने एक साधारण लड़की को छेड़ा, फिर पता चला वो आईपीएस है। उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रात का समय था। शहर की सड़कों पर हल्की ठंड और पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी बिखरी हुई थी। ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन मुख्य चौराहे पर अभी भी गाड़ियों की आवाजाही जारी थी। वहीं ड्यूटी पर खड़ा था ट्रैफिक पुलिस का सिपाही राकेश। पूरे दिन की थकान और चिड़चिड़ेपन ने उसके व्यवहार को और भी रूखा बना दिया था। वो अक्सर अपनी वर्दी का रौब दिखाने में पीछे नहीं रहता था। तभी एक साधारण सी दिखने वाली लड़की अपनी स्कूटी लेकर वहां आकर रुकी। उसने हल्का सा सूती सलवार सूट पहन रखा था। बाल साधारण तरीके से बंधे हुए थे। चेहरे पर सादगी साफ झलक रही थी। कोई भी उसे देखकर यही समझता कि वो एक आम लड़की है। राकेश की नज़र उस पर पड़ी और बिना किसी खास वजह के उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ मैडम, दिखता नहीं यहाँ नो पार्किंग है, चलो हटाओ गाड़ी तुरंत। लड़की ने शांत आवाज में कहा, सर बस 2 मिनट रुकना है, सामने से किसी का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन राकेश को जैसे मौका मिल गया हो, वो और पास आ गया और बोला, बहुत नियम समझाती हो, ज्यादा समझदार बन नहीं हो, लाइसेंस दिखाओ पहले। लड़की ने बिना घबराए अपना बैग खोला और कागज निकालने लगी। तभी राकेश की नज़र उसके चेहरे पर टिक गई और वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? इतनी रात में अकेले घूम रही हो, डर नहीं लगता क्या? लड़की ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए लाइसेंस उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन राकेश ने कागज लेने की बजाय उसका हाथ हल्के से पकड़ लिया और बोला, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी बात तो कर लो। आसपास खड़े कुछ लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लड़की की आंखों में अब हल्की सी सख्ती नजर आई। उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, हाथ हटाइए और अपना काम कीजिए। लेकिन राकेश को जैसे ये सब मजाक लग रहा था। वो हंसते हुए बोला, अरे गुस्सा क्यों हो रही हो, हम भी तो इंसान हैं, थोड़ा हंसी मजाक कर लिया तो क्या हो गया। लड़की ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने गुस्से को काबू कर रही हो। उसने धीरे से कहा, आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कर रहे हैं? राकेश ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ हाँ बहुत अच्छे से पता है, और तुम क्या कर लोगी? तभी लड़की ने अपने बैग से एक छोटा सा कार्ड निकाला और बिना कुछ कहे उसके सामने कर दिया। राकेश ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने कार्ड पर नजर डाली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कार्ड पर साफ लिखा था, आईपीएस अधिकारी। उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया और वो बोला, मैडम वो मैं। लेकिन लड़की जो अब तक शांत थी, उसकी आंखों में अब सख्त गुस्सा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब याद आया कि ड्यूटी पर हो? आसपास खड़े लोग अब धीरे धीरे पास आने लगे थे। माहौल बदल चुका था। राकेश पसीना पसीना हो रहा था और बोला, मैडम गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो चुप रही। उसने अपने फ़ोन से किसी को कॉल लगाया और बस इतना कहा, लोकेशन भेज रही हूँ, तुरंत यहाँ पहुँचो। कुछ ही मिनटों में वहां सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। सीनियर अधिकारी नीचे उतरे और जैसे ही उन्होंने उस लड़की को सलाम किया, वहां खड़े हर इंसान को समझ आ गया कि यह मामला कितना बड़ा है। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। लड़की ने धीरे से कहा, इन्हें हिरासत में लीजिए, और उसकी आवाज़ में ऐसा ठहराव था कि कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। राकेश गिड़गिड़ाने लगा, मैडम एक मौका दे दीजिए, घर परिवार है मेरा। लेकिन उसने उसकी तरफ देखे बिना कहा, जब तुम अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे तब याद नहीं आया? भीड़ में खुसुर फुसुर बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग पहली बार देख रहे थे कि एक साधारण दिखने वाली लड़की के पीछे कितनी बड़ी पहचान छुपी हो सकती है। तभी अचानक भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, बेटी ऐसे लोगों को सबक मिलना ही चाहिए। लड़की ने हल्का सा सिर झुकाकर उनकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही सख्ती बनी हुई थी। राकेश को गाड़ी में बैठाया जा रहा था। उसका चेहरा उतर चुका था और तभी लड़की ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, रुको। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गई। उसने धीरे से राकेश की तरफ देखा और कहा, तुम्हें सजा तो मिलेगी, लेकिन उससे पहले सच जानना जरूरी है। राकेश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, कौन सा सच मैडम? लड़की की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई पुरानी कहानी उसके अंदर जिंदा हो। उसने धीमे से कहा, शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन मुझे सब याद है। आज से ठीक 5 साल पहले इसी शहर में एक दूसरे चौराहे पर एक लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। भीड़ एकदम शांत हो गई, हवा जैसे थम गई हो। राकेश की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें तैरने लगीं। लड़की ने आगे कहा, वो लड़की बहुत रोई थी उस दिन, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं
नहीं की क्योंकि सामने खड़ा इंसान भी वर्दी में था। राकेश के चेहरे पर डर और पछतावे की लकीरें साफ दिखने लगी। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैडम आप क्या कहना चाहती हैं? लड़की ने एक कदम और पास आकर कहा, मैं वही लड़की हूँ। और ये सुनते ही जैसे पूरी दुनिया कुछ पल के लिए रुक गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कहानी अभी तक एक साधारण कार्यवाही लग रही थी उसके पीछे इतना गहरा अतीत छुपा हुआ है। राकेश के हाथ पैर ढीले हो गए। उसकी आंखों में डर के साथ साथ शर्म भी झलक रही थी और वो बोलता है, मैडम मुझे नहीं पता मैं। लेकिन लड़की ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, तुम्हें पता होना भी जरूरी नहीं था क्योंकि उस दिन भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा था कि सामने कौन है, बस एक लड़की थी और आज भी तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक लड़की ही थी। उसकी आवाज़ में दर्द था, गुस्सा था और एक ठंडा सा फैसला भी। आसपास खड़े अधिकारी भी अब पूरी बात ध्यान से सुन रहे थे। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ये सिर्फ एक छोटी सी गलती का मामला नहीं रह गया था। ये एक कहानी थी, एक बदले की नहीं बल्कि न्याय की कहानी। लड़की ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा जैसे पुराने घाव फिर से ताज़ा हो गए हों। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन आज फर्क इतना है कि उस दिन मैं अकेली थी और आज मैं खुद के लिए खड़ी हूँ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ शक्ति थी, ताकत थी और एक अधूरी कहानी का बोझ था जो अभी खत्म नहीं हुआ था। चौराहे पर खड़े हर इंसान की सांसें जैसे थम गई थी। हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। राकेश का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में डर के साथ साथ वो बेचैनी भी साफ दिख रही थी जो किसी बड़े राज के खुलने से पहले होती है। उसने हकलाते हुए कहा, मैडम मैं कसम खाता हूँ मुझे कुछ याद नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लड़की जो अब तक अपने आप को संभाले हुए थी हल्की सी मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें दर्द भी था और एक गहरी सच्चाई भी। उसने धीरे से कहा, याद दिलाती हूँ ना। और इतना कहकर उसने अपने फ़ोन में कुछ खोला। फिर स्क्रीन राकेश के सामने कर दी। वीडियो चल रहा था, धुंधली सी रिकॉर्डिंग, लेकिन उसमें साफ दिख रहा था एक लड़की रोती हुई मदद की गुहार लगाती हुई और एक पुलिस वाला, उसकी वर्दी पर नेम प्लेट राकेश। राकेश की आवाज़ फटी की फटी रह गई। ये वीडियो। उसकी आवाज़ कांपने लगी। लड़की ने ठंडी आवाज़ में कहा, उस दिन किसी ने चुपके से रिकॉर्ड किया था। शायद किसी को डर था कि सच कभी सामने आना चाहिए। भीड़ में खुसुर पुसुर तेज हो गई। कुछ लोग मोबाइल निकालकर और ध्यान से देखने लगे। सीनियर अधिकारी भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। लड़की ने आगे कहा, उस दिन तुम अकेले नहीं थे राकेश। ये सुनते ही जैसे बिजली सी गिर गई। राकेश ने झट से सिर उठाया और कहा, नहीं मैडम मैं अकेला था। लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। लड़की की आंखें सीधे उसकी आंखों में जमी थी। झूठ बोलने की आदत अभी भी गई नहीं। उस दिन तुम्हारे साथ दो और लोग थे, एक हेड कांस्टेबल और एक सिविल ड्रेस में आदमी। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। मामला अब और गहरा हो चुका था। राकेश पसीने में भीग चुका था और वो कहता है, मैडम मैं, लेकिन उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। तभी अचानक उसके पीछे खड़ी पुलिस जीप से एक आवाज़ आई, मैडम अगर इजाज़त हो तो कुछ कहूँ। सबकी नज़रें उधर मुड़ी। एक जवान पुलिसकर्मी नीचे उतरा। उसके चेहरे पर घबराहट थी लेकिन आंखों में सच्चाई। लड़की ने उसे इशारे में बोलने को कहा। उसने धीमे से लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैडम उस दिन मैं भी वहीं था। ये सुनते ही जैसे माहौल फिर से हिल गया। राकेश ने उसे घूर कर देखा और कहा, तू पागल हो गया है क्या? लेकिन उस जवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और कहा, मैं नया भर्ती हुआ था, कुछ समझ नहीं आया, डर गया था, कुछ नहीं बोला। लेकिन लड़की की आंखों में एक पल के लिए दर्द की लहर दौड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर जवान ने गहरी सांस ली। फिर वो सिविल ड्रेस वाला आदमी, उसने कहा था कि उसके ऊपर तक पहुंच है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम सब चुप हो गए। सीनियर अधिकारी अब पूरी तरह गंभीर हो चुके थे। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर कुछ आदेश दिए, उस आदमी की पहचान निकालो तुरंत। राकेश अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने घुटनों के बल गिरते हुए कहा, मैडम मैं मानता हूँ गलती हुई थी, लेकिन वो आदमी बहुत बड़ा था, हमें मजबूर किया गया। लड़की ने धीरे से पूछा, कौन था वो? राकेश ने सिर झुका लिया। कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नाम लेना आसान नहीं है। तभी अचानक एक काली एसयूवी तेजी से चौराहे पर आकर रुकी। ब्रेक की तेज आवाज के साथ सबका ध्यान उधर गया। दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी उतरा, सूट बूट में, चेहरे पर रौब
और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। भीड़ अपने आप पीछे हटने लगी। पुलिस वाले भी एक पल के लिए चुप हो गए। राकेश ने उसे देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो उसकी आवाज़ गले में अटक गई। लड़की ने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादें तैर गईं। आदमी मुस्कुराया और कहा, इतनी रात में ड्रामा चल रहा है और मुझे बुलाया भी नहीं। उसकी आवाज़ में घमंड साफ झलक रहा था। सीनियर अधिकारी आगे बढ़े और कहा, आप यहाँ कैसे? उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, जब मेरे लोगों को उठाया जाता है तो मुझे खबर मिल ही जाती है। अब सब समझ चुके थे कि मामला कितना बड़ा है। लड़की एक कदम आगे बढ़ी, तो आखिर मिल ही गए आप? आदमी ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर हल्की सी भौवें सिकोड़ते हुए बोला, हम पहले मिले हैं क्या? लड़की की आंखों में अब ठंडा गुस्सा था। 5 साल पहले आपने मुझे पहचानने की कोशिश भी नहीं की थी। आदमी की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। ओह, तो तुम वही हो? उसके शब्दों में कोई भी पछतावा नहीं था। भीड़ में सन्नाटा और गहरा हो गया। लड़की ने कहा, आज हिसाब पूरा होगा। आदमी हंस पड़ा और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छू भी सकती हो? तभी सीनियर अधिकारी का फ़ोन बजा। उन्होंने कॉल उठाया, कुछ सुना और उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने धीरे से लड़की की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। लड़की ने पूछा, क्या हुआ? अधिकारी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम, ऊपर से ऑर्डर आया है इस केस को यहीं रोकने का। ये सुनते ही जैसे जमीन खिसक गई। भीड़ में हलचल मच गई। राकेश ने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी भी था। सूट वाला आदमी फिर से मुस्कुराने लगा और कहा, देखा, कहा था ना ऊपर तक पहुंच है। लेकिन लड़की चुप थी। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने ये पहले से सोचा हुआ हो। उसने धीरे से कहा, गेम अभी शुरू हुआ है। और तभी उसने अपने फोन से एक और कॉल लगाया, प्लान बी शुरू करो। ये सुनते ही सीनियर अधिकारी चौंक गए। मैडम, आपने क्या किया है? लड़की ने उनकी तरफ देखा। जो 5 साल पहले नहीं कर पाई वो आज करूंगी। उसी वक्त दूर कहीं से सायरन की आवाज़ नहीं बल्कि मीडिया वैन की आवाज़ आने लगी। एक के बाद एक न्यूज़ चैनल की गाड़ियां वहां पहुंचने लगी। कैमरे ऑन हो गए, रिपोर्टर लाइव जाने लगे और एक कहता है, हम इस वक्त शहर के सबसे बड़े खुलासे के बीच खड़े हैं। भीड़ और बढ़ गई। अब ये सिर्फ एक पुलिस केस नहीं रहा था, ये एक बड़ा खुलासा बनने जा रहा था। सूट वाला आदमी पहली बार थोड़ा असहज दिखा। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें इसका अंजाम पता है? लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस बार मैं डरने वाली नहीं हूँ। कैमरे की फ्लैश लाइट्स चमकने लगी। हर नज़र उसी पर थी। तभी उसने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर वहाँ खड़े हर इंसान के होश उड़ गए। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी और असली खेल अभी बाकी था। कैमरे की तेज रोशनी, माइक आगे बढ़ाते रिपोर्टर्स और हर तरफ गूंजती आवाज़ों के बीच जब उस आईपीएस अधिकारी लड़की ने उस आदमी का नाम लिया तो जैसे पूरे माहौल में सन्नाटा जम गया। विक्रम सहगल। नाम सुनते ही कई पुलिस अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी तो कुछ के चेहरों पर डर, क्योंकि विक्रम सहगल सिर्फ एक आम आदमी नहीं था बल्कि शहर का बहुत बड़ा नाम था। राजनीति, पुलिस और बड़े बड़े कारोबारों में उसकी पकड़ थी। मीडिया वाले तुरंत चिल्लाने लगे, क्या आप वही विक्रम सहगल का नाम ले रही हैं? क्या उनके खिलाफ कोई सबूत है? लेकिन लड़की ने बिना घबराए सीधे कैमरे की तरफ देखा और कहा, सबूत भी है और गवाह भी। उसकी आवाज में ऐसी मजबूती थी कि हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। राकेश अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, मैडम, मैं सब सच बताऊंगा, बस मुझे बचा लीजिए। लेकिन लड़की ने उसे सख्त नजरों से देखा और कहा, अब सच तुम्हें नहीं, सिस्टम को बचाएगा। तभी भीड़ में खड़ी एक औरत अचानक जोर जोर से रोने लगी। सबकी नजरें उसकी तरफ गई। वो आगे आई, कांपती आवाज में बोली, मैं भी उस दिन वहां थी। ये सुनते ही जैसे कहानी में एक और परत खुल गई। लड़की ने उसे ध्यान से देखा और कहा, आप कौन हैं? उसने आंसुओं के बीच कहा, मैं उस लड़की की बहन हूँ जो उस दिन के बाद कभी घर वापस नहीं आई। ये सुनकर हवा जैसे भारी हो गई। लड़की के चेहरे पर पहली बार एक गहरी चोट का एहसास दिखा और वो बोली, क्या? उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। औरत ने सिर हिलाया। वो जिंदा तो है लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसने बोलना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया और उसकी आवाज़ टूट गई। भीड़ में कई लोगों की आंखें नम हो गई। राकेश ने सिर पकड़ लिया और बोला, हे भगवान, मुझे नहीं पता था। लेकिन तभी लड़की की आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग थी। तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है।
तुम्हें बस अपनी ताकत दिखानी थी। विक्रम सहगल अब थोड़ा गुस्से में आ चुका था। उसने तेज आवाज में कहा, बस बहुत हो गया ये ड्रामा, तुम लोग जानते भी हो किससे उलझ रहे हो। लेकिन इस बार सीनियर अधिकारी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, अब मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। मीडिया लाइव थी, जनता देख रही थी और सच अब छुपाना आसान नहीं था। तभी अचानक लड़की का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी और कुछ पल के लिए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसे कुछ ऐसा पता चला हो जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसने कॉल उठाया। सामने से किसी ने तेजी से कुछ कहा और लड़की के चेहरे के भाव बदलते चले गए, सख्ती से हैरानी और फिर एक गहरी बेचैनी में। क्या अभी? उसने धीमे से कहा। फिर बिना कुछ बोले कॉल कट हो गया। सीनियर अधिकारी ने पूछा, क्या हुआ मैडम? लड़की कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं वो अभी अस्पताल से गायब हो गई है। ये सुनते ही जैसे पूरे माहौल फिर से हिल गया। उसकी बहन चीख पड़ी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीडिया की तरफ से एक रिपोर्टर बोलता है कि क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? क्या उसे चुप कराने की कोशिश हो रही है? विक्रम सहगल के चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान वापस आ गई, जो लड़की की नजरों से बच नहीं पाई। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारा काम है ना? विक्रम ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम्हारे पास सबूत है? लड़की ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत आदेश दिया, सभी एग्जिट पॉइंट सील करो, शहर से बाहर कोई नहीं जाएगा। पुलिस हरकत में आ गई। सायरन फिर से गूंजने लगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली झटका तो अभी बाकी था। तभी भीड़ में खड़ा वही जवान पुलिसकर्मी जिसने पहले सच बोला था, अचानक पीछे हटने लगा, जैसे वो चुपचाप वहां से निकल जाना चाहता हो। लड़की की नजर उस पर पड़ी और वो बोली, रुको। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सब ठहर गए। जवान कांप गया और बोला, मैडम मैं। लड़की धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, तुम कुछ छुपा रहे हो। जवान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं मजबूर था मैडम, उन्होंने मेरे परिवार को। उसका भी गला भराया। लड़की ने सख्त लेकिन हल्की आवाज में कहा, सच बोलो। जवान ने कांपते हुए कहा, वो लड़की जिसे आप ढूंढ नहीं है, वो। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोला, वो जिंदा है, लेकिन अस्पताल से उसे किसी ने नहीं उठाया, वो खुद गई है। ये सुनते ही हर कोई हैरान रह गया। लड़की ने पूछा, खुद? जवान ने सिर हिलाया। और वो अकेली नहीं थी, वो उसी के साथ गई है जिसे आप ढूंढ रही हैं। लड़की का दिल एक पल के लिए रुक सा गया और वो बोली, मतलब विक्रम? जवान ने धीरे से कहा, नहीं मैडम। और फिर उसने जो नाम लिया वो सुनकर लड़की की सांसें थम गई। उसकी आंखों में पहली बार डर झलक उठा। ये नाम कैसे? उसके होठ सूख गए, क्योंकि वो नाम किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने अतीत से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा नाम जिसे वो 5 साल से दफन समझ रही थी। भीड़ को अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन माहौल इतना भारी हो चुका था कि हर कोई बस अगली बात सुनने का इंतजार कर रहा था। लड़की ने धीरे से पीछे कदम लिया, जैसे जमीन खिसक रही हो। उसके दिमाग में पुरानी यादें तेजी से घूमने लगी और उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, नहीं। लेकिन सच्चाई अब सामने आने वाली थी। इस बार यह लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं बल्कि उसके अपने अतीत की थी। कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और असली राज अभी खुलना बाकी था। लड़की की होठों से निकला, नहीं, अभी हवा में ही था कि उसकी आंखों के सामने जैसे 5 साल पुरानी यादें जिंदा हो उठी। दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने तुरंत उस जवान का कॉलर पकड़ लिया। साफ साफ बोलो, किसका नाम लिया तुमने? जवान की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपते हुए बोला, मैडम, वो आर्यन। नाम सुनते ही जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए थम गई। लड़की के हाथ खुद ब खुद ढीले पड़ गए। आर्यन, वही नाम जिसे उसने अपने दिल के सबसे गहरे कोने में दफना दिया था। वही इंसान जिस पर उसने कभी सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। वही जिसने उसे उस दिन के बाद अकेला छोड़ दिया था। भीड़ को अभी भी पूरी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन लड़की के चेहरे पर जो बदलाव आया था वो सब कुछ कह रहा था। सख्ती से भरा चेहरा अचानक टूटता हुआ नजर आने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर आया, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म फिर से ताज़ा हो गया हो। सीनियर अधिकारी ने धीरे से पूछा, मैडम, ये आर्यन कौन है? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, वो मेरा अतीत है। उधर विक्रम सहगल अब ध्यान से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान वापस आ गई थी, जैसे उसे इस मोड़ का इंतजार था। उसने धीरे से ताली बजाई। वाह, कहानी अब दिलचस्प हो रही है। लड़की ने उसकी तरफ घूर कर देखा, अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ ना। लेकिन विक्रम ने बीच में ही काट दिया, मेरा नहीं, तुम्हारे अपने लोगों का खेल है ये। सुनकर लड़की के मन में शक की एक नई लहर दौड़ गई
उसने तुरंत अपने फ़ोन पर लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर नो सिग्नल दिखा। कमाल है, उसने बुदबुदाया। इतनी प्लानिंग, तभी अचानक वही जवान बोला, मैडम उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया था। लड़की ने तुरंत कहा, क्या मैसेज? जवान ने कांपते हुए अपना फ़ोन निकाला और उसे दिखाया। स्क्रीन पर एक ही लाइन लिखी थी, अगर सच बाहर आया तो अगली बारी तुम्हारी होगी। और नीचे एक लोकेशन पिन चमक रहा था। लड़की ने तुरंत वो लोकेशन देखी और उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये जगह, ये तो उसने धीरे से कहा। सीनियर अधिकारी ने पूछा, कौन सी जगह? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, वही पुराना गोदाम। जहाँ उसकी आवाज़ रुक गई, लेकिन सब समझ गए कि ये वही जगह है जहाँ 5 साल पहले सब कुछ शुरू हुआ था। विक्रम सहगल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिर तुम वहाँ वापस जा रही हो? लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस बार खेल तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। उसने तुरंत टीम को आदेश दिया, स्पेशल यूनिट तैयार करो, हम निकल रहे हैं। सायरन फिर से गूंजने लगे। मीडिया पीछे पीछे भागने लगी, लेकिन इस बार लड़की ने साफ मना कर दिया, कोई मीडिया नहीं आएगा। उसकी आवाज़ में ऐसा आदेश था कि कोई बहस नहीं कर पाया। कुछ ही मिनटों में काफिला उस पुराने सुनसान गोदाम की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ अतीत के दृश्य घूम रहे थे। आर्यन का मुस्कुराता चेहरा, उसका साथ देना, फिर अचानक उसका गायब हो जाना, और उस दिन की वो दर्दनाक घटना। उसने खुद से पूछा, क्यों वापस आए तुम? उधर गोदाम के अंदर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। वहाँ खड़ा था आर्यन, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक ठंडापन था, और उसके सामने बैठी थी वही लड़की जो 5 साल पहले टूटी थी। लेकिन आज उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना वो आएगी? लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वो हमेशा आती है सच के लिए। आर्यन हल्का सा हंसा और बोला, इस बार सच उसे तोड़ देगा। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। दरवाजे पर कदमों की आहट गूंजने लगी। आईपीएस अधिकारी। लड़की ने दरवाज़ा जोर से खोला। उसकी टीम चारों तरफ फैल गई और वो कहती है, कोई हिलेगा नहीं। उसकी आवाज़ पूरे गोदाम में गूंज उठी। रोशनी के बीच उसकी नज़र सामने खड़े आर्यन पर पड़ी तो जैसे समय थम गया। दोनों की आंखें मिली। 5 साल का सारा दर्द, सारे सवाल, सब कुछ उस एक पल में समा गया। तुम? उसके होठों से निकला। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बहुत इंतजार कराया। लड़की के हाथ में पकड़ी बंदूक थोड़ी कांपी, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये सब क्या है? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और टूटन भी। आर्यन ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए और कहा, ये सच है। अभी पीछे बैठी लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सीधे आईपीएस अधिकारी पर टिकी थी, और फिर उसने जो कहा वो सुनकर जैसे सब कुछ हिल गया। तुम्हें लगता है कि तुम पीड़ित थी? गोदाम में खड़े हर इंसान की सांस रुक गई। आईपीएस अधिकारी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मतलब? लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। कहानी अधूरी सुनकर फैसला करना आसान होता है। आर्यन अब बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। आईपीएस अधिकारी की आंखों में उलझन बढ़ती जा रही थी और वो कहती है, साफ साफ बोलो। तभी वो लड़की आगे आई और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, और जो उसने कहा वो सुनते ही आईपीएस अधिकारी के हाथ से बंदूक गिर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, चेहरा पूरी तरह सुन्न पड़ गया। नहीं, ये झूठ है। उसके होठ कांपने लगे, लेकिन आर्यन ने धीरे से कहा, सच हमेशा दर्द देता है। बाहर खड़े अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन इतना साफ था कि मामला अब सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि एक ऐसे राज का था जो सब कुछ बदल सकता था। आईपीएस अधिकारी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। अगर ये सच है तो उसने कांपती आवाज में कहा, तो मैं कौन हूँ? गोदाम की दीवारों में गूंजता ये सवाल जैसे हर किसी के दिल में उतर गया, और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से लौटना नामुमकिन था, और आगे जो आने वाला था वो सब कुछ बदल देने वाला था। गोदाम के अंदर फैली उस भारी खामोशी में आईपीएस अधिकारी के कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, तुम्हें लगता है तुम पीड़ित थी? उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था, सांसें तेज चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जान ही नहीं बची थी। ये क्या कह रहे हो तुम? उसकी आवाज़ कमजोर पड़ गई। सामने खड़ी लड़की धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी ऐसे सच की मालिक हो जिसे सुनने के बाद कोई भी इंसान टूट सकता है।
सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें याद रहता है, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। आर्यन कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो इस पल का पहले से इंतजार कर रहा हो। आईपीएस अधिकारी ने उसकी तरफ देखा। तुम बोलोगे कुछ या हमेशा की तरह चुप रहोगे? उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आर्यन ने धीरे से नजरें उठाई। अगर मैं बोलूंगा तो तुम और टूट जाओगी। ये सुनकर उसका गुस्सा और भड़क गया। मुझे सच चाहिए अभी। गोदाम की हवा जैसे अभी और भारी हो गई थी। तभी वो लड़की बोली, ठीक है तो सुनो। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला और पास रखे लैपटॉप में लगा दिया। स्क्रीन ऑन हुई, एक वीडियो चलने लगा। आईपीएस अधिकारी की नज़र स्क्रीन पर टिक गई। वीडियो वही जगह दिख रहा था, 5 साल पुराना वही गोदाम, लेकिन इस बार एंगल अलग था। कैमरा ऊपर की तरफ लगा था, शायद किसी सीसीटीवी का फुटेज। वीडियो में एक लड़की दिखाई दी, वही आईपीएस अधिकारी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, गुस्सा था। और उसके सामने खड़ा था एक आदमी। वो आदमी विक्रम नहीं था, कोई और था। ये कैसे? उसने बुदबुदाया। वीडियो आगे बढ़ा। उस लड़की ने उस आदमी को जोर से धक्का दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और तभी अचानक वहां आर्यन आया। उसने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो चुके थे। वीडियो में वो आईपीएस अधिकारी खुद उस आदमी पर हमला करती दिख रही थी। और फिर एक जोर की आवाज, आदमी जमीन पर गिर गया, खून फैल गया। स्क्रीन एक पल के लिए ब्लैक हो गई। गोदाम में खड़े हर इंसान की सांस रुक गई थी। आईपीएस अधिकारी के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो लड़की शांत खड़ी रही। यादें बदल सकती हैं, लेकिन सबूत नहीं। आईपीएस अधिकारी पीछे हट गई। उसका सिर घूमने लगा। अगर ये सच है तो उस दिन उसने आर्यन की तरफ देखा। तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? आर्यन की आंखों में पहली बार दर्द दिखा। मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम सुनने की हालत में नहीं थी। उसकी आवाज धीमी थी। तुम्हें लगा मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, लेकिन सच कुछ और था। आईपीएस अधिकारी की सांसें और तेज हो गईं। तो फिर राकेश और वो सब? वो लड़की बीच में बोली। कवर अप। सबकी नजरें उसकी तरफ गई। उस दिन जो हुआ उसे छुपाने के लिए कहानी बनाई गई। तुम्हें पीड़ित बना दिया गया और असली सच दबा दिया गया। गोदाम में खड़े पुलिस अधिकारी भी अब हैरान थे। सीनियर अधिकारी ने धीरे से कहा, मतलब ये पूरा केस? लड़की ने सिर हिलाया, एक झूठ पर खड़ा था। तभी अचानक बाहर से गोलियों की आवाज गूंजी। सब चौंक गए। आईपीएस अधिकारी तुरंत संभली। पोजीशन लो। उसकी ट्रेनिंग अब काम कर रही थी। टीम ने चारों तरफ मोर्चा संभाल लिया। दरवाजों पर कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने तुरंत लाइट बंद कर दी। गोदाम अंधेरे में डूब गया। ये लोग, उसने धीमे से कहा, विक्रम के हैं। आईपीएस अधिकारी ने दांत भींच लिए। तो अब वो सच को खत्म करना चाहता है। गोलियों की आवाज तेज होती जा रही थी। कांच टूटने की आवाज, लोगों की भाग दौड़, सब कुछ एकदम दिखने लगा। उसी अंधेरे में वो लड़की आईपीएस के पास आई और धीरे से बोली, अगर सच जानना है तो जिंदा रहना होगा। आईपीएस अधिकारी ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उसकी अपनी जिंदगी का सच था। गोलियों के बीच, चीखों के बीच, अंधेरे और डर के बीच एक सच्चाई बाहर आने के लिए लड़ रही थी। और हर पल के साथ ये साफ हो रहा था कि ये खेल जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा गहरा है और असली मास्टरमाइंड अभी भी परछाइयों में छुपा हुआ है। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर अगला कदम या तो सच उजागर करेगा या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। गोदाम के अंदर अंधेरा, गोलियों की आवाज और चारों तरफ फैली अफरा तफरी के बीच आईपीएस अधिकारी ने खुद को संभाला। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडा सा फैसला था। आज सच सामने आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने धीमे लेकिन ठोस शब्दों में कहा। उसकी टीम कवर ले चुकी थी। गोलियां दीवारों से टकरा रही थी, चिंगारियां उड़ रही थी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, इधर से निकलो, पीछे का रास्ता है। लेकिन उसने हाथ झटक दिया। भागना बंद, अब खत्म करेंगे। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि एक पल के लिए आर्यन भी चुप हो गया। तभी वो लड़की जिसे सब अब तक पीड़ित समझ रहे थे आगे आई और बोली, अगर सच चाहिए तो आखिरी हिस्सा भी सुन लो। आईपीएस अधिकारी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब क्या बाकी है? लड़की की आंखों में गहराई थी तो उसने कहा, सबसे बड़ा सच। तभी अचानक गोदाम के अंदर एक तेज रोशनी जली और दरवाजे से धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आया विक्रम सहगल। उसके पीछे हथियारबंद लोग थे। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान और वो कहता है, भागने की जरूरत नहीं, खेल
खेल अब यहीं खत्म होगा। आईपीएस अधिकारी ने तुरंत बंदूक उसकी तरफ तान दी। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन विक्रम हंसा और बोला, खेल? तुम अभी भी समझ नहीं पाई, तुम खुद इस खेल का हिस्सा हो। यह सुनकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वो कहती है, साफ साफ बोलो। विक्रम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कहा, 5 साल पहले जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था। गोदाम में खामोशी छा गई, हर कोई उसकी बात सुन रहा था। वो एक प्लान था। ये सुनते ही जैसे बिजली सी गिरी। आईपीएस अधिकारी का दिल जोर से धड़का। किसका प्लान? विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, हवा भी जैसे रुक गई। झूठ उसके होठों से निकला, लेकिन आवाज में पहले जैसी मजबूती नहीं थी। विक्रम मुस्कुराया, याद नहीं आ रहा है ना? क्योंकि हमने तुम्हें वही याद रहने दिया जो हमें चाहिए था। आईपीएस अधिकारी के दिमाग में जैसे तूफान उठ गया। मतलब? तभी आर्यन आगे आया, उसकी आंखों में दर्द था। उस दिन तुम बदला लेना चाहती थी, उसने धीरे से कहा। तुम्हें लगता था कि उस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन सच ये था कि वो अंडरकवर ऑफिसर था और तुमने गुस्से में। उसकी आवाज़ रुक गई। आईपीएस अधिकारी के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये सब। तभी वो लड़की बोली और मैं सबकी नज़र उसकी तरफ गई। उसने गहरी सांस ली। मैं उस ऑपरेशन का हिस्सा थी, मैं गवाह थी और तुम्हें रोकने आई थी। आईपीएस अधिकारी की आंखें फैल गईं। तो उस दिन? लड़की ने सिर झुका लिया। तुम्हारे एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया और हमें तुम्हें बचाना पड़ा क्योंकि तुम सिस्टम के लिए जरूरी थी। सीनियर अधिकारी अब तक चुप थे, लेकिन अब उन्होंने धीरे से कहा, मैडम, ये सच हमें भी नहीं बताया गया था। विक्रम ने हंसते हुए कहा, क्योंकि सच खतरनाक होता है, खासकर तब जब हीरो ही विलन निकल जाए। ये सुनते ही आईपीएस अधिकारी के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तो मैं ही, आर्यन ने धीरे से कहा। तुमने जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन उसने गुस्से में कहा, लेकिन किया तो मैंने ही। गोदाम में फिर से गोलियों की आवाज गूंजी। विक्रम के लोग आगे बढ़ने लगे। अब ये सब खत्म करो, उसने आदेश दिया। तभी आईपीएस अधिकारी ने अचानक अपनी बंदूक नीचे कर दी। सब हैरान रह गए। अगर मैं ही वजह हूं तो आज इसे खत्म मैं ही करूंगी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर आग जल रही थी। उसने धीरे धीरे विक्रम के तरफ कदम बढ़ाए और कहा, तुमने सच छुपाया, लोगों की जिंदगी बर्बाद की और मुझे एक झूठ में जीने दिया। विक्रम ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम काबिल थी और हमें तुम जैसी ही चाहिए थी। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। आईपीएस अधिकारी ने अचानक अपनी बंदूक घुमाई और विक्रम के एक गार्ड को गोली मार दी। अब खेल बदल गया। उसकी आंखों में आग थी। टीम तुरंत हरकत में आई। आर्यन ने भी हथियार उठा लिया। गोलियों की बारिश शुरू हो गई। चीखे, धमाके, हर तरफ अराजकता। लेकिन इस बार आईपीएस अधिकारी पीछे नहीं हटी। हर कदम के साथ वो आगे बढ़ती गई, जैसे अपने हर पाप का हिसाब ले रही हो। कुछ ही मिनटों में हालात पलट गए। विक्रम के लोग गिरने लगे और आखिर में वो अकेला रह गया। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी और वो कहता है, तुम जीत नहीं सकती। आईपीएस अधिकारी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये जीत हार का खेल नहीं, ये सच का अंत है। उसने बंदूक सीधी उसकी तरफ तानी, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे अपने अंदर की लड़ाई खत्म कर रही हो। फिर उसने बंदूक नीचे कर दी। तुम्हें कानून सजा देगा ताकि कोई और मेरी तरह ना टूटे। उस वक्त पुलिस और फोर्स अंदर आई। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। सब खत्म हो चुका था। गोदाम में खामोशी छा गई। आईपीएस अधिकारी धीरे धीरे पीछे हटी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें सुकून भी था। आर्यन उसके पास आया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं, अब सब सच होगा। चलिए अब आपको इस कहानी के आखिरी सच तक लेके चलते हैं। गोदाम में सब लोग इकट्ठा होते हैं और सच धीरे धीरे सामने आता है। आईपीएस अधिकारी को पता चलता है कि 5 साल पहले जो घटना हुई थी वो कोई आम क्राइम नहीं था, बल्कि एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन था जिसमें उसे ही भेजा गया था। लेकिन उस ऑपरेशन में गड़बड़ हो गई थी। कुछ बड़े और भ्रष्ट लोग पकड़े जाने वाले थे, इसीलिए उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने आईपीएस अधिकारी को मारने की जगह उसकी यादें बदल दी। उसे ऐसा दिखाया गया कि वो एक आम केस की विक्टिम थी, ताकि वो कभी असल सच याद ही ना कर सके। आर्यन उसे बताता है कि तुम्हें धोखा दिया गया था, तुम्हारी यादें मिटाई नहीं गई, बस बदल दी गई थी। विक्रम सहगल जैसे लोग ये सब इसीलिए कर रहे थे ताकि उनका नाम कभी सामने ना आए और पूरा सिस्टम सुरक्षित रहे। आईपीएस ऑफिसर समझ जाती है कि वो पूरी तरह विक्टिम नहीं थी, वो पूरी तरह दोषी भी नहीं थी। उसे बीच में फंसा कर इस्तेमाल किया गया था। असल दुश्मन कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि पूरा सिस्टम था जो सच छुपा रहा था। सच
सच ये था कि एक बड़े भ्रष्ट सिस्टम ने आईपीएस ऑफिसर की यादें बदलकर उसे अपने ही झूठ की कहानी का हिस्सा बना दिया था ताकि उनके इल्लीगल हथियार सप्लाई का काम चलता रहे।